नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है एजुकेशन ग्रुप 3.0 में। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 48 को। और साथियों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर के 47 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, या उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी बहुभुज के अंतः कोण एवं बहिष कोणों का अंतर 36 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों, ऐसा जस्टिस सवाल हम लोग पिछले वीडियो में किए थे और वहां पर हमने बताया था कि बहिष कोण और अंतः कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से प्रश्न में कितना दिया है? प्रश्न में दिया है कि अंतः कोण और बहिष कोण का अंतर, अंतः कोण का मान लेते कि वो है ए और बहिष कोण का मान लेते कि वो है बी। अंतः कोण और बहिष कोण का जो अंतर दिया है वो दिया है 36 डिग्री, और दोनों कोणों का जो कितना होता है ये होता है 180 डिग्री। यानी कि अंतः कोण प्लस का बहिष कोण का जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री। और साथ ही हम बताए थे कि बहुभुजों की संख्या जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण का मान। यहाँ से कितना है कि आपको यहाँ से बाह्य कोण ज्ञात करना होगा। यहाँ से अगर घटाते हैं तो यहाँ से हो जाए कितना, यहाँ से प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस और ये प्लस वाला माइनस, यानी कि यहाँ से माना जाएगा प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल आउट, यहाँ से माइनस का 2 भी, यानी कि 2 बहिष कोण बराबर में हो जाएगा ये 180 में से 36 जाएगा तो ये कितना माइनस का 144 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये 72 दूनी 144, बहिष कोण का मान आ गया वो आ गया 72 डिग्री। तब भुजाओं की संख्या पूछा है, तब समबाहुभुज की भुजाओं की जो संख्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या वो हो जाएगा 360 और बटे में हो जाएगा प्रत्येक बहिष कोण का मान, यानी कि 72 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 72 पाँचे 360, यानी कि बहुभुजों की संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 5। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 500 का 50% बराबर है 2500 का कितने प्रतिशत के बराबर? जैसे कितना दिया है साथियों? यहाँ से दिया है कि 500 का 50% था, 500 का 50% मतलब कि आधा। तो 500 का आधा कितना होता है? ये होता है 250, यानी कि 250 जो है वह 2500 का कितना परसेंट है? तो मान को वो है x%। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट और ये 25 दाम में 250, यानी कि यहाँ से x बराबर मान जाएगा कितना हो जाएगा 10%। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। साथ ही यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि दो संख्याओं का योग 30 है, तो मान को दो संख्या a और b है, तो दोनों संख्याओं का योग यानी कि a प्लस b का जो मान दिया है वो दिया है 30, और क्या दिया है? उनका गुणनफल 50 है, यानी कि a गुने b का मान दिया है 50। ठीक है, और यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 1/में a प्लस का 1/में b का मान ज्ञात करना है। तो अगर एलसीएम लेते हैं a और b तो यहाँ से हो जाएगा a b और यहाँ पर हो जाएगा ये b प्लस a, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस b और बट्टा में a b। ठीक है, तो कितना है? दोनों संख्या का योग है 30 और a b कितना है 50, यानी कि यहाँ से हमारा मान आ जाएगा वो आ जाएगा 30/50, यानी कि 3/5 है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 3.14 के पावर रेकरिंग का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है 3.1 और केवल 4 के पावर रेकरिंग है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 314 और माइनस का कितना ये हो जाएगा कितने अंक के बाद रेकरिंग नहीं है? तो 1 और 2, तो जितने अंक के बाद रेकरिंग नहीं रहेगा उस अंक को घटा देंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 31 और बॉटम में कितना हो जाएगा? बॉटम में हो जाएगा कितने अंक पर रेकरिंग है? 1 अंक के पावर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9 और रेकरिंग के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ दशमलव के बाद कोई भी अंक हो नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा मान कितना? इसका मान हो जाएगा वो आ जाएगा 314 माइनस का 31, तो 4 में से 1 जाएगा 3 और ये 11 में से 3 जाएगा 8, यानी कि 283/90 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कितना हो जाएगा? तो यहाँ से 9 × 27 270, तो 3 सहित 13/90 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
राम अकेले एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि श्याम अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? जैसे राम कितना कर रहा है, राम अकेले कार्य को कर रहा है, राम वो कर रहा है 20 दिनों में, और श्याम करता है कितना दिन में? श्याम करता है 30 दिन में। तो टोटल कार्य निकालेंगे तो टोटल कार्य हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि राम की क्षमता आ जाएगा 3 और श्याम की क्षमता आ जाएगा 2। तो बोला गया कि जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? तो दोनों मिलकर करेंगे कितना कार्य करेंगे? ये करेंगे एक दिन में 3 और 2 5, यानी कि 5 यूनिट है, यानी कि 5 यूनिट करेंगे एक दिन में मिलकर, तो करना कितना है? 60 यूनिट। तो हो जाएगा 12 5 60, यानी कि ये अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो ये कार्य समाप्त हो जाएगा 12 दिन में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक चतुर्भुज के कोण 4:9:11:12 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान इनमें से किसके बराबर होगा? तो साथियों हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। ऐसे कितना दिया है? यहाँ से कोणों का जो रेशियो दिया है वो दिया है 4:9:11:12। तो इनका जो कितना होता है? इनका जो होता है 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो कितना जगह अनुपात में ये हो जाएगा 12 11 23 23 9 32 32 4 36, यानी कि अनुपात में हो जाएगा 36 और कोण में हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। ये हो जाएगा एक अनुपात का मान वो हो जाएगा 10 डिग्री। तो पूछा है कि सबसे बड़े कोण का मान कितना है? तो सबसे बड़ा अनुपात कितना है? 12 है, कि सबसे बड़े कोण का जो मान हो जाएगा 12 बराबर में 12 गुने में 10, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा सबसे बड़े कोण का माप। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सचिन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए एक निश्चित दूरी तय करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चलाते हुए आरंभ बिंदु पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 0.2 अंकों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है इसका सूत्र 2xy बटा में x प्लस वाई। एवरेज स्पीड निकाल देंगे। एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा, एवरेज स्पीड वो हो जाएगा 2xy। तो 2 पहला चाल कितना है? पहला चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और बटे में हो जाएगा इन दोनों का जो यानी कि 80 या 50 130। यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये 16 5 80, यानी कि यहाँ से जाएगा 800 बटा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 13 छके 78। ठीक है, 2 यानी कि 20, तो 13 एकम 13 7 13 5 65 5 और ये 13 39 यानी कि 100.53 किलोमीटर प्रति घंटा इसका हो जाएगा एवरेज स्पीड है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए अकेला एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 6 दिन उस कार्य करता है और फिर बी उसे 24 दिनों में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो साथियों से कितना दिया कि ए अकेला एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि ए जो है ए अकेला इस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, और आगे दिया कि वो 6 दिन उस कार्य को करता है, यानी कि 30 दिन तक कर सकता है, लेकिन करता है काम वो 6 दिन, यानी कि 6 बट्टा में 30 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बट्टा में 5, यानी कि 1 बट्टा 5 यूनिट वो कर दे रहा था। शेष काम को कर रहा है बी, तो शेष काम कितना बच जाएगा? शेष काम बच जाएगा 1 माइनस का 1 बट्टा में 5, यानी कि 4 बट्टा में 5, और इस 4 बट्टा 5 काम को बी कितना में कर रहा है? ये कर रहा है 24 दिनों में। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 6 चौके 24, यानी कि बी अगर पूरा काम करेगा तो बी पूरा भाग का कार्य कर देगा 6 5 30 दिनों में, यानी कि बी यहाँ से जो पूरा भाग करेगा वो कर रहा है 30 दिनों में। तो टोटल का निकालेंगे, टोटल का जो है इन दोनों के एलसीएम में किया से हो जाएगा टोटल वर्क वो हो जाएगा 30। ठीक है, तो हो जाएगा ए की क्षमता भी 1 और बी की क्षमता भी हो जाएगा 1। तो आगे क्या है? आगे है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलेंगे कितना हो जाएगा? ए की क्षमता 1, बी की क्षमता है 1, इनके दोनों को मिलकर कार्य करेंगे तो ये करेंगे एक दिन में 2 यूनिट, लेकिन कहना कितना है? 30 यूनिट। 2 बराबर में हो जाएगा 30, यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 15, कि ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य खत्म हो जाएगा 15 दिन में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
जब क्रय मूल्य 950 रुपया है और विक्रय मूल्य 1140 रुपया है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी है गया। देखते हैं इसको। यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर दिया है कि जब क्रय मूल्य 950 रुपया हो, क्योंकि सीपी जो हो जा रहा है वो हो रहा है 950 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य जो है वो है 1140 रुपया। तो परसेंट लाभ इसका क्या होगा, तो कितना का लाभ हो रहा है, इसका लाभ हो रहा है 1140 में इसका 950 यानी कि ये हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 190 रुपए का लाभ हो रहा है। और किससे लाभ हो रहा है, तो 950 रुपए से और गुने का हो जाएगा 100। यहाँ से ये प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 19 पाँचे 95 और ये 20 पाँचे 100, क्योंकि उसको लाभ हो रहा है 20% का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है और उसी वस्तु को 2600 रुपए में बेचने जाने पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से कितना बेचा जा रहा है, पहले इस वस्तु को बेचा जा रहा है 2400 रुपए में, तो उसको 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इससे क्रय मूल्य निकाल देंगे। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा कितना में बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है 2400 रुपए में। तो इसको लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 20% का। यहाँ से क्रय मूल्य छोटा होगा विक्रय मूल्य से, यहाँ से हो जाएगा 100 बाटा में हो जाएगा 120। ये हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि ये कट जाएगा 20 बार में और यहाँ से क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 2000 रुपया। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर 2600 रुपये में बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। क्रय मूल्य आ गया 2000 रुपया और इसको बेचा जा रहा है कितना में, इसको बेचा जा रहा है 2600 रुपये में। ठीक है, तो कितना का लाभ हो रहा है कि ये खरीद रहा है 2000 में और बेच रहा है 2600 में, 600 का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट यहाँ हो जाएगा कि 600 का लाभ हो रहा है और किससे लाभ हो रहा है, तो 2000 से हो रहा है और गुने का हो जाएगा 100। यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल और ये 30 दूनी 60, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 30% का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। ठीक है, 3 वर्ष पहले उसके पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है। जैसे कितना दिया है कि रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक थी। मान लेते हैं कि रवि का जो भी उम्र है, रवि का जो भी उम्र, उसका जो उम्र है वो उसके पत्नी से उम्र से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि उसके वाइफ के उम्र से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, फिर क्या बोला है कि जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी थी। कि जिसकी किसके लिए आया है, तो जिसकी आया है पत्नी के लिए। ठीक है, क्योंकि जो पत्नी की आयु जो है वो है कितना, वो है पुत्री की आयु से 5 गुनी, यानी कि डॉटर की आयु से 5 गुनी है। और आगे कितना दिया है, आगे दिया है 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, यानी कि 3 वर्ष पहले उसकी डॉटर की जो आयु थी वह थी 4 वर्ष। इसके वर्तमान कितना हो जाएगा, इसका वर्तमान जो आयु हो जाएगा डॉटर का वह हो जाएगा 4 वर्ष प्लस का 3 वर्ष, यानी कि 7 वर्ष हो जाएगा इसकी पुत्री की आयु। तो इसकी पत्नी का आयु कितना हो जाएगा, इसकी पत्नी की आयु हो जाएगा डॉटर का 5 गुना, यानी कि 7 का 5 गुना, तो इसका आयु हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, इसकी पत्नी की आयु। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा राम का आयु, राम का आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक, 35 प्लस का 5 यानी कि हो जाएगा 40 वर्ष जो है वो है राम की आयु। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 56, 78, 92, 14 में से 5 का स्थानीय मान क्या होगा। जैसे 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो कितना दिया संख्या, संख्या जो दिया है वह दिया है 56, 78, 92 और 14 दिया है। ठीक है, और इसमें पूछा कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। जैसे 5 का जो स्थानीय मान हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान वह हो जाएगा 5 और 5 के बाद जितना अंक रहेगा वो सब 0 में तब्दील हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5 गुने का 10 कितना बार हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10 को 7 बार गुना करेंगे तो 10 के पावर 7 इसको हम लिख सकते हैं। 10 के 5 का स्थानीय मान 5 में 10 के पावर 7, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए और बी का एलसीएम सी है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम जानते हैं कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। तो कितना, जैसे दो संख्या है, संख्या कौन कौन सी है, वो है ए और बी है। ठीक है,
जिसका एलसीएम दिया है कितना सी, यहाँ से हो जाएगा दो संख्या का गुणनफल यानी कि ए गुने बी बराबर में हो जाएगा एलसीएम गुने एसीएफ, एलसीएम दिया है सी गुने एसीएफ हो जाएगा, यहाँ से एसीएफ कितना आ जाएगा, सी को उधर ट्रांसफर मांगते हो जाएगा बाटा में, यानी कि एसीएफ बराबर में आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा ए गुने बी और बाटा में आ जाएगा सी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। तो साथी से कितना दिया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी किया जा रहा है, जैसे कितना कमी किया जा रहा है 25% का, तो पहले 25% को हम लोग मुक्त करेंगे परसेंट से, तो 25%, तब 25% का मतलब कितना होता है, ये होता है 1/4, क्योंकि पहले जो त्रिज्या था वो था 4, क्योंकि पहले जो त्रिज्या था R1 वो होता है 4 और घट के कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 4 से 1 कम यानी कि 3, तो R2 हो जा रहा है इसका 3, तो वृत्त के एरिया कितना होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, जैसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, तो ये जगह 16 पाई और ये कितना हो जाएगा, ये जगह 3 का 9 पाई, ठीक है। घटने के बाद तो कितना का कमी हो रहा है, ये कमी हो रहा है 16 से 9, यानी कि ये कमी हो जा रहा है 7 पाई का, और किससे, तो 16 पाई से, और गुने का हो जाएगा 100, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, और ये 4 चौके 16 और ये 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 साथ कितना होता है 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 2 14 3 17, यानी कि 175 बट्टे में 4, तो इसको भागा देंगे तो ये हमारा जाएगा 4 चौके 16 1 यानी कि 15, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 3 7 चौक 28 और ये 4 5 20, 43.75% की इसका कमी हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। और इसी को अगर हम बतलाते हैं ट्रिक से, तो ट्रिक से कैसा होता है, इसको बताते हैं हम प्रोग्रेसिव मेथड से, इनकी 25% की कमी किया जा रहा है, तो क्षेत्रफल में जब भी कमी किया जाएगा तो कितना जाएगा, क्षेत्रफल होता है मतलब कि स्क्वायर यानी कि वर्ग में, यानी कि 2 बार इसको काउंट करना होगा, ऐसा हो जाएगा माइनस का 25 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 25 गुने का 25 और बट्टे में हो जाता है 100 प्रोग्रेसिव मेथड से, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा 25 और 25 50 यानी कि माइनस का 50 और ये प्लस का 25 5 यानी कि यहाँ से 25 चौक 100 और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौक 24 1 यानी कि 4 दूनी 8 2 4 5 20 यानी कि प्लस का 6.25, तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 43.75, तो ऐसे इसको हम लोग ट्रिक से बना सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मिस्टर कुक ने एक पुस्तक 14% के लाभ पर बेची, ठीक है। यदि उन्होंने इसे 5.40 अधिक रुपए में बेचा होता तो उन्हें 20% का लाभ होता है, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि मिस्टर कुक ने 14% के लाभ पर पुस्तक बेची, क्योंकि इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले प्रॉफिट इसको हो रहा है, वो हो रहा है 14% का, ठीक है। फिर बाद में बोल रहा है कि यदि उन्होंने इसे 5.40 रुपए अधिक में बेचा होता तो उन्हें 20% का लाभ होता, यानी कि फिर उसको 20% का लाभ होता अगर वो 5.40 रुपया में अधिक में बेचा होता, क्योंकि इन परसेंट का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है 5.40, तो 20 और 14 का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो 6 का मान जो दिया है वो दिया 5.40 रुपया, और ऐसे क्रय मूल्य मान लीजिए कि वो है 100 रुपया, क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है वो होता है अपने आप में 100%, ठीक है। यहाँ से एक बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.40 बट्टे में हो जाएगा 6, तो ये 6 9 54 के 0.90 इसका हो जाएगा 1 का मान, ऐसे 100 का मान निकाल देंगे तो 100% बराबर में हो जाएगा 0.90 गुने का 100, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य है वो है 90 रुपया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 6,000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात करने के लिए सबसे आसान बताया था इस कॉन्सेप्ट, वो क्या था कि पहले हम लोग ज्ञात करेंगे 1 वर्ष का एसआई, तो ऐसे कितना है, यहाँ से मूलधन जो है वो है 6,000 रुपया, यानी कि पी जो है वो है 6,000 रुपया, और रेट कितना है, रेट जो है वो है 10%, और टाइम कितना है, टाइम जो है वो है 2 वर्ष, तो 1 वर्ष का पहले ऐसा निकाल देंगे तो 1 वर्ष कैसे हो जाएगा 6,000 का 10%, तो 6,000 का 10% हो जाएगा 600, तो 600 को लिख देंगे 2 बार, क्योंकि ये 1 वर्ष का हो जाएगा ऐसा ही और ये 2 वर्ष का ऐसे हो जाएगा, और जो ऐसे पे ब्याज लगेगा उन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा सीआई, तो कितना हो जाएगा, फिर 600 का निकाल देंगे 10%, तो 600 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60 रुपया, यानी कि यहाँ से हमारा सीआई हो जाएगा 6 6 12 1200 प्लस का 60, यानी कि 1260 रुपया हो जाएगा इसका सीआई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, तो कितने वर्षों में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना दिया, यहाँ से दिया इसकी वर्तमान जनसंख्या जो है वो है 1000 और जनसंख्या बढ़कर हो जा रहा है 1331। 1331 जनसंख्या बढ़कर हो जा रहा है। ठीक है, और वर्तमान कितना है, वर्तमान में 1000 और कितने दस से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 10% की रेट से। और टाइम ज्ञात करें तो टाइम हमको मालूम नहीं है कि कितने वर्ष के बाद बढ़कर ये हो जा रहा है 1331। ये हो जाएगा 1000 इंटू का 1 प्लस का 10% की रेट से, यानी कि 1/10 पावर के हो जाएगा टी। तो ये हो जाएगा 1331 और बट्टा में हो जाएगा 1000, इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा भागा में कि 1000 बराबर में हो जाएगा 10 और 1 11 बट्टा में 10 की पावर टी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1331 जो है वो 11 का क्यू है और 1000 जो है वो है 10 का क्यू, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 11 बट्टा में 10 का क्यू बराबर में 11 बट्टा में 10 की पावर टी, यानी कि यहाँ से बेस सेम है तो ये कट जाएगा, यानी कि टी का माना जाएगा यहाँ से 3 वर्ष। यहाँ से 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1331। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 17 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली प्रथम संख्या कौन से है जो 1 और 700 के बीच है, तो वो है 17। उसके बाद दूसरी है 34। यहाँ से कितना हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17, दूसरा हो जाएगा 34 और अंतिम कितना हो जाएगा 17 से विभाजित होने वाली संख्या 700 के अंडर ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 17। ये हो जाएगा 17 तिया 51, 17 चौके 68। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 और ये 0। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 17 दूनी 34 और ये 17, यानी कि 17 एकम 17। यहाँ से बहुत जगह शेषफल 3, कि ये अगर 3 नहीं रहता है 700 में तो हमारा 17 से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगा। अंतिम संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 697। ठीक है, क्योंकि अंतिम संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 697। तो साथियों हम जानते हैं कि टी एनवा पद यानी कि अंतिम पद जो होता है 697 बराबर में वो हो जाएगा ए यानी कि 17 प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी कितना हो जाएगा 17 माइनस 34, 34 माइनस 17 ये हो जाएगा 17। क्या से हमारा आ जाएगा ये 697 और ये माइनस का 17 बराबर में एन माइनस 1 इंटू का डी यानी कि 17। तो ये 7 में से 7 जाएगा 0 और ये 9 में से 1 जाएगा 8 यानी कि 680 और ये कर जाएगा 17 चौके 68। यहाँ से आ जाएगा एन माइनस 1 बराबर में 40। यहाँ से एन बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस का 1 यानी कि 41 ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर के 700 के बीच कटने वाली 17 से पूर्णतः विभाजित है वह 41 वो संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे समीकरण कितना दिया है, अंडर रूट का 2401 बट्टा में अंडर रूट के 2401 और बट्टा में कितना है, यह है x बराबर में x बट्टा में 6.25। दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर करना पड़ेगा, यानी कि 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 625 इंटू का अंडर को 2401 यानी कि 2401 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 49 यानी कि इंटू का 49 बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर इंटू का 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25 चौके 100 और ये 25 दूनी 50, 1 25 5 125। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 25 इंटू का 49 बट्टा में 4 बराबर में x स्क्वायर। x का जो माना जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट का 25 इंटू का 49 और बट्टे में हो जाएगा 4। यहाँ से हमारा आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, 7 बचे 35, 35 बट्टा में 2 तो ये हो जाएगा 17.5, क्योंकि x का मान यहाँ से आ जाएगा 17.5। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये होती है 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक। ठीक है, तो कितना है, पहली 15 प्राकृतिक संख्या, तो पहली कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करते करते 15 हो जाएगा। तो साथियों हम जानते हैं कि लगातार संख्याओं का जो योग होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, और बटे में होता है 2। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n की जगह कितना है 15 की 15 इंटू का 15 प्लस का 1 इनकी 16 और बटा में 2। तो ये हो जाएगा 2 8 16
कि 15 8 कितना होता है 120, इन सभी का योग आ जाएगा। ठीक है, ये योग का सूत्र है। और समांतर माध्य यानी कि एवरेज पूछा, तो एवरेज बराबर जानते हैं कि सभी परिणामों का योग बटा होता है टोटल परिणामों का संख्या। तो जो कितना गया वो आ गया 120, यानी कि यहाँ से एवरेज हो जाएगा 120 और संख्या कितना है, संख्या है 15 ठो, तो ये 15 8 120 यानी कि इसका एवरेज आ जाएगा 8। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोण 35 डिग्री बराबर में 2 माइनस का रूट 3 है तो tan 35 डिग्री इंटू का कोण 55 डिग्री प्लस का tan 55 डिग्री इंटू का कोण 35 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कितना दिया है, यहां से दिया है कोण का 35 डिग्री बराबर में दिया है 2 माइनस का रूट 3, और साथ ही हम जानते हैं कि tan 90 माइनस का थीटा बराबर में होता है cot थीटा। ठीक है, तो कितना दिया है, यहां से दिया है कि tan 35 डिग्री इंटू का है कितना cot 55 डिग्री, और ये हो जाएगा प्लस का tan 55 डिग्री इंटू का दिया है cot 35 डिग्री। ठीक है, जैसे cot 55 डिग्री को हम लिख सकते कितना, इसको हम लिख सकते हैं tan 35 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 55 जाएगा तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा tan 35 डिग्री इंटू का tan 35 डिग्री, और ये हो जाएगा प्लस का tan 55 डिग्री। तो tan 55 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग cot 35 डिग्री में, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर में होता है cot थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा cot 35 डिग्री इंटू का हो जाएगा cot 35 डिग्री, और साथ ही हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1 बटा में tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा में cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, जहां से हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर 35 डिग्री। ठीक है, तो tan स्क्वायर 35 डिग्री यानी कि ये हो जाएगा 1 बटा में cot स्क्वायर 35 डिग्री। तो cot 35 डिग्री हमारा कितना है, 2 माइनस का रूट 3 है, 2 माइनस का रूट 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का cot स्क्वायर 35 डिग्री यानी कि 2 माइनस का रूट 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा में ये 2 दूनी 4 प्लस का 3 और माइनस का 4 रूट 3, और ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस का 3 और माइनस का 4 रूट 3। ठीक है, 1 बटा में 4 और 3 7 माइनस का 4 रूट 3, और ये हो जाएगा प्लस का 7 माइनस का 4 रूट 3। तो इसको हर पे में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस का 4 रूट 3, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस का 20 स्क्वायर 49 और माइनस का 16 या 48, और ये प्लस का 7 माइनस का 4 रूट 3। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये प्लस का 4 रूट 3 और माइनस का 4 रूट 3 कैंसिल आउट, और ये 49 माइनस का 48 यानी कि 1 तो 7 7 14, यानी कि इसका मान जाएगा 14। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10, 14 और 28 से विभाज्य है और एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे कितना दिया है, वो छोटी से छोटी संख्या है, कहीं ना कहीं हमको एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो संख्या दिया है कितना, 10, 14 और 28 दिया है, 10, 14 और 28। इसका सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे एलसीएम, तो ये जाएगा 2 से, तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, और ये 14 दूनी 28, फिर ये जाएगा कितना से 7 से, तो ये 5, 7 से कम 7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 7 14, 14 5 70 और 70 दूनी 140, यानी कि यहाँ से एलसीएम जो आ गया वो आ गया हमारा 140। लेकिन यहाँ से बोला क्या है, बोला है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो कितना हो सकता है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार है कि 196 डबल 0, फिर 186 डबल 0, 49 डबल 0 और 140 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 140 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 140 का स्क्वायर हो जाएगा ये 14 का स्क्वायर 196 यानी कि 196, और फिर जाएगा डबल 0, यानी कि वो छोटी जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 196 पर 2 ठो 0। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान रहे। तो साथियों ऐसा जब भी सवाल दिए थे आपको सूत्र एक बतलाए थे, जब यहाँ पर दिया रहेगा वृद्धि तब पूछेगा कमी, तो कमी का सूत्र होता है वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि इंटू का 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना परसेंट इसको कमी करना होगा, तो कमी इसका हो जाएगा प्रतिशत कमी, वह हो जाएगा वृद्धि यानी कि 20 और बटे में हो जाएगा 20 प्लस का 100 और यूनिटी का हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 20 6 के 20 से
और ये 3 दूनी 6 और ये 50 दूनी 100, यानी कि उसको कमी करना होगा 16 सहित 2/3% की। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 53,736 में 7 का स्थानीय मान और आंकिक मान का योग ज्ञात कीजिए। तो साथियों बतला थे कि जो आंकिक मान होता है वही हो जाता है, और जो स्थानीय मान होता है जो संख्या दी रहेगा उसका और उसके बाद जितने भी संख्या रहेगा वो जीरो में तब्दील हो जाएगा। कितना है संख्या, यहाँ से संख्या जो दिया है वह दिया है 53,736, जिसमें कि 7 का स्थानीय मान और आंकिक मान का योग पूछा है। जैसे 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान वह हो जाएगा 7, और उसके बाद कितना अंक है, 1 2 ठो अंक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 ठो जीरो। 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 700, और 7 का आंकिक मान, तो 7 का आंकिक मान जो हो जाएगा, 7 का आंकिक मान वह हो जाएगा 7। तो इनका योग पूछा तो इनका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 707। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3.17 प्लस का 9.12 का होल स्क्वायर प्लस का 3.17 माइनस का 9.12 का होल स्क्वायर और बटा में 3.17 गुने 3.17 प्लस का 9.12 गुने का 9.12 का मान क्या होगा। तो साथ ही यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से जो दिया है यह दिया है 3.17, इसको मानते कि ए है, यानी कि यहाँ से दिया है ए, फिर दिया प्लस का बी का होल स्क्वायर और ये दिया है माइनस का, सॉरी प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो साथियों इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2 इंटू का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और बटे में कितना दिया है, बटे में दिया है वो 3.17 गुण 3.17, यानी कि 3.17 का मान है ए, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये ए स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 9.12 को मान ले हैं बी, तो यहाँ से हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इतना बराबर हम कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और बटे में ये है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये और ये कट जाएगा तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 128, 303 और 247 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 7 और 19 शेषफल बचता है। जैसे पहले संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो संख्या कितना है, क्या दिया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें कि 128 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है। 128 में तो हम पहले कितना घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे, ठीक है। फिर कितना है, फिर 303, तो 303 में से कितना घटा लेंगे, शेषफल बच रहा है 7, इनके माइनस के कर लेंगे 7। उसके बाद कितना संख्या है, उसके बाद है 247, तो 247 में से घटा लेंगे कितना, शेषफल बच रहा है 19, इनके माइनस के कर लेंगे 19। तो यहाँ संख्या जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 128 में से 4 जाएगा तो 124, और ये आ जाएगा 303 में से 7 जाएगा तो ये जाएगा कितना, ये आ जाएगा 296, और ये कितना हो जाएगा, ये 247 में से 19, तो ये हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8, और ये 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 219। अब इसका HCF ज्ञात कर लेंगे क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा निकाल लेंगे, इनकी 124 और ये भागा 296, यहाँ से जाएगा 24 दूनी 48, यानी कि 2 बार में, ये हो जाएगा 248, यहाँ से आ जाएगा इसका 48 शेषफल, फिर जाएगा ये 124, तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 48 दूनी 96, यहाँ से हमारा आ जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8, और ये 11 में से 9 जाएगा 2, यानी कि 28, फिर ये जाएगा 48, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 से कम 28, यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ से 20 आ गया, तो फिर जाएगा ये 20 और ये 28, यहाँ से हमारा कितना, ये आ जाएगा 20 से कम 20, यहाँ से बच जाएगा 8, फिर जगह ये 20 ले, यानी कि 8 दूनी 16, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, यहाँ से हमारा आ जाएगा 4, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 228, यानी कि यहाँ से हो जाएगा कितना, फिर 4 से भाग देंगे 228 में, ये हमारा कट जाएगा कितने बार में, ये 4 5 20, 2 28, यानी कि 28, यानी कि यहाँ से इसी आ जाएगा 4, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा 4। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाती है तो परिणामी वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो कितना है, एक वर्ग की भुजा 3 गुना किया जाता है, तो मान लेते हैं कि पहले वर्ग की जो भुजा था वो था 1, क्योंकि पहले वर्ग की जो भुजा था मूल वर्ग
वो था 1। तो जब इसका 3 गुना किया जाता है यानी कि A2 जो किया जा रहा है वो 3 गुना किया जा रहा है, तो वर्ग एरिया कितना हो जाएगा? वर्ग एरिया हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। तो पूछा है परिणामी वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा कितना? A2 अनुपात का A1 का स्क्वायर का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 अनुपात का 1। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि साइन x माइनस वाई बराबर में √3/2 और कॉस x प्लस वाई बराबर में 1/2 है, जहां x और y धनात्मक न्यून कोण है और x बड़ा या बराबर है y से, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो साथ यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि साइन x माइनस वाई बराबर में दिया है √3/2। तो साथियों हम जानते हैं कि √3/2 जो होता है साइन में, वो होता है साइन का 60 डिग्री के मान, यानी कि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कितना? इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर में वो आ जाएगा 60 डिग्री। इसको हमारे समीकरण 1। आगे कितना दिया है? आगे दिया है कि cos x प्लस वाई का जो मान दिया है वो दिया है 1/2। तो साथियों फिर हम लोग जानते हैं कि कॉस में 1/2 का मान कितना होता है? ये होता है 60 डिग्री का मान, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर कॉस 60 डिग्री। ठीक है, जैसे कॉस ले कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x प्लस का y बराबर में आ जाएगा 60 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 कितना था? ये था x माइनस का y बराबर में 60 डिग्री था। पूछा क्या है? पूछा कि x का मान क्या होगा, यानी कि इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x बराबर में 60 60 120। यहाँ से x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 19 के पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो साथियों यहाँ से कितना भाग देना है? यहाँ से भाग देना है 19 के पावर 300 को 20 ले भाग देना है। तो जब 20 ले भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? इसका शेषफल बचेगा माइनस का 1। ये माइनस 1 के पावर कितना आ जाएगा? 300। ऐसे कितना है? 300 यह है सम संख्या है, यानी कि यहाँ से -1 के पावर सम करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, लेकिन इसका शेषफल आ जाएगा वो आ जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए पाई चार्ट में यदि 300 खिलाड़ियों द्वारा 5 अलग अलग खेलों का चयन किया गया है तो कितने खिलाड़ियों बॉक्सिंग का चयन किया है। ठीक है, ऐसे टोटल खिलाड़ियों को कितना दिया है? 300 है। और परसेंट में कितना दिया है? यह दिया 25 25 20 15 और बाकी शेषफल दिया है कि 25 25 50 50 20 70 70 और 10 80 5 85 और 15 100, यानी कि 100 का मान दिया है 300। 10 कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 100% बराबर में दिया है टोटल खिलाड़ियों की संख्या वो दिया है 300। तो से 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो पूछा क्या है? पूछा है कि बॉक्सिंग का, तो बॉक्सिंग का कौन सा है रेखा वो देख लेते हैं। बॉक्सिंग का लास्ट ला है, तो लास्ट ला कितना है? लास्ट ला यहाँ पर है 15%, क्योंकि 25 25 50 20 70 तो 80 5 85, तो शेषफल जो बच रहा है वो बॉक्सिंग के लिए बच जा रहा है कि 85 में से अगर 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, क्योंकि 15% का मान पूछा है। जैसे 15% बराबर कितना हो जाएगा? 15% बराबर में हो जाएगा 3 गुने का 15, यानी कि बॉक्सिंग के लिए जो छात्रों की संख्या है वो है 45। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 4.17 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है 4.17 घंटा। तो 4.17 घंटा का कितना लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस का 0.17। ठीक है, क्योंकि 4 प्लस 0.17 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.17। तो इस 0.17 को बदलेंगे फ्रैक्शन बिन में, तो ये हो जाएगा बट्टे में 100, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, क्या हमारा आ जाएगा 17/100। ठीक है, तो 17/100 आ गया। इसको हम बदलेंगे अगर मिनट में तो कितना हो जाएगा? ये 60 गुना, तो एक दूसरे के कैंसिल आउट, और ये 17 छक 63 से, यानी कि 4 प्लस का 102 बट्टा में आ जाएगा 10, ये आ जाएगा मिनट। ठीक है, यहाँ से 10 गुना का 100, यानी कि 4 प्लस का 10 मिनट, और कितना बच गया? 10 गुना का 100 यानी कि 2, तो 2 बट्टा में
10 मिनट बच गया। इसको बदलेंगे फिर सेकंड में, तो गुना करना होगा हमको 60 से, तो ये हो जाएगा एक दूसरे ये कैंसिल आउट, यानी कि 4 घंटा प्लस का 10 मिनट और प्लस का हो जाएगा 6 दूनी 12 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 4 घंटा 10 मिनट और 12 सेकेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया वेन आरेख 350 विद्यार्थियों में से 3 विषयों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्होंने केवल 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है। जैसे कितना है, जैसे फिजिक्स है, इंग्लिश है और हिंदी में। तो पहले वेन डायग्राम बना लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहां से ये दिया है, ये वाला है फिजिक्स का, फिर है कितना, और ये वाला है इंग्लिश का, और एक तो और है, ये कौन सा वाला है, ये है हिंदी वाला है। ठीक है, जिसमें कि मान दिया इसका ये 45, ये दिया है 17, ये दिया है 19, और ये दिया है 10, ये दिया है 25, ये 35, और ये तीनों कितना दिया है, ये दिया है 12। तो हमसे पूछा गया है उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्होंने केवल 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है। ठीक है, केवल 2 विषयों में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, केवल 2 वाला हो जाएगा ये 25, फिर हो जाएगा 35, उसके बाद हो जाएगा 10, केवल 2 वाला, ओनली 2 स्टूडेंट वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस का 35 और प्लस का हो जाएगा 10, क्योंकि 25 10 35, 35 से 35 70 हो जाएगा, यानी कि 70 विद्यार्थी है केवल 2 विषय में पास करने वाले। और टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल विद्यार्थी की संख्या जो है, टोटल स्टूडेंट की संख्या वो है 350, जैसे परसेंट निकाल देंगे, प्रतिशत बराबर में हो जाएगा 2 वाला हो जाएगा 70 बट्टा में 350 और इंटू का हो जाएगा 100, ये करेगा 7 5 35 और ये 20 5 100, क्योंकि केवल 2 विषयों में प्राप्त करने वाले उत्कृष्टता विशिष्टता वाले छात्र वो हो जाएंगे 20%। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और साथियों, मैं माफी मांगना चाहूंगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, या उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और साथियों, आप लोग इस चैनल पर नए हैं या आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।